दोस्तों, अगर आपको भी एक एयर कंडीशनर खरीदनी हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितने टन का एसी परचेज करना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन का एसी खरीदे तो कौन सा खरीदें, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी। एक एयर कंडीशनर के अंदर जो स्टार रेटिंग स्टिकर्स होते हैं उसके ऊपर जो भी स्टार वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, तो आपको कितने स्टार रेटिंग वाला एसी परचेज करनी चाहिए। विंडो एसी आपको खरीदना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, जिससे कि आपको अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एसीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको खरीदना हो तो वहाँ से आप ऑनलाइन इसे परचेज कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर की। तो वैसे तो एयर कंडीशनर्स आपको कई तरह के मिल जाते हैं, जैसे सेंट्रल एसी, डक्ट एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। लेकिन डोमेस्टिक यूजेस के लिए 2 टाइप के ही एसी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक है स्प्लिट एसी और दूसरा है विंडो एसी। स्प्लिट एसी दीवार में इंस्टॉल होता है, जबकि विंडो एसी विंडो में इंस्टॉल होता है। अब इनमें से आपको किसको परचेज करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका रूम छोटा है और रूम के अंदर एक प्रॉपर विंडो है जहां पर विंडो एसी आसानी से इंस्टॉल हो सकता है, तो ऐसे में विंडो एसी आपको अपने लिए कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है और रूम के अंदर विंडो नहीं है या विंडो पर एसी इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में आपको स्प्लिट एसी परचेज करनी चाहिए। और आजकल स्प्लिट एसी को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एयर कंडीशनर में 2 तरह की टेक्नोलॉजी आती हैं। एक आता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर और दूसरा आता है नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। अब इनमें से आपको किसे खरीदना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रूम एटमॉस्फेयर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपका रूम प्रॉपर एयर शील्ड है, रूम के अंदर जो भी खिड़की दरवाजे हैं वो प्रॉपर बंद रहते हैं, वहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, रूम के छत और दीवारों पर डायरेक्ट सनलाइट देर तक नहीं पड़ती, जिससे कि आपके रूम का टेम्परेचर गर्म नहीं रहता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको इन्वर्टर एयर कंडीशनर परचेज करनी चाहिए, जो अप टू 25% तक पावर सेव करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका रूम प्रॉपर एयर शील्ड नहीं है, रूम के अंदर जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वहाँ पर गैप है, जिससे कि बाहर की गर्म हवा अंदर आ सकती है, और यदि आपके रूम के दीवारों पर और छत पर डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा देर तक पड़ती है या फिर आपका रूम टॉप फ्लोर पे है, तो आपको नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर परचेज करनी चाहिए, जो कंपेयर टू इन्वर्टर एसी से प्राइस में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफी कम रहता है। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत से ब्रांड्स नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी के नए मॉडल्स मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं, केवल उनका फोकस इन्वर्टर एसी पर रहता है। तो ऐसे में क्या एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम के लिए एक इन्वर्टर एसी आप लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम है, उसके लिए अगर आप 1 टन का एसी परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वर्टर एसी परचेज करेंगे तो आपको 1.5 टन का एसी परचेज करना पड़ेगा। एयर कंडीशनर टन की साइज में मिलते हैं, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। ऐसे में दोस्तों, आपको कितने टन का एसी अपने लिए परचेज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रूम के साइज पर। स्क्रीन पर मैंने एक चार्ट लगा रखा है, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। एयर कंडीशनर में अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। ऐसे में आपको कितने स्टार रेटिंग का एसी अपने लिए परचेज करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप एयर कंडीशनर को कितने घंटे के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपका यूजेज केवल समर सीजन में रहता है, वो भी नाइट टाइम के लिए, जहां पर आप एयर कंडीशनर को डेली 3 से 5 घंटे तक ही इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए एक 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग का एसी परचेज करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपका जो यूजेज है वो समर सीजन में केवल डे एंड नाइट को मिलाकर डेली 3 से 8 घंटे के बीच में रहता है, तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 3 स्टार रेटिंग का एसी परचेज करनी चाहिए। वहीं अगर आपका यूजेज पूरे साल भर रहता है और आप एयर कंडीशनर को 8 से 10 घंटे तक एक दिन में यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए 4 स्टार रेटिंग का एसी एक बेस्ट ऑप्शन होगा। वहीं अगर आप एसी को पूरे साल भर दिन में कम से कम 10 से 15 घंटे डेली यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आपको एक 5 स्टार रेटिंग का एसी परचेज करनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छी खासी पावर सेविंग कर पाएंगे। दोस्तों, एसी का जो स्टार रेटिंग होता है वो पावर सेविंग पर ही बेस्ड होता है। जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर में मिलेगी, वो एयर कंडीशनर उतना ही कम पावर कंजप्शन करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको डिटेल में समझने के बाद अब आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि आपको अपने लिए कौन सी टाइप की एसी, कितने टन का एसी और कितने स्टार रेटिंग का एसी बेस्ट रहेगा। अब हम कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, तो कूलिंग कैपेसिटी की एयर कंडीशनर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एयर कंडीशनर में जो स्टार रेटिंग स्टिकर्स मिलते हैं उसके ऊपर 100% कूलिंग कैपेसिटी मेंशन होती है।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो 1 टन का एसी होता है उसमें जो 100% कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 3517 वाट होनी चाहिए। वहीं पर एक 1.5 टन में 5280 वाट कूलिंग कैपेसिटी ही होनी चाहिए। तभी वो जो एयर कंडीशनर है उसकी एक्चुअल ट्रू कैपेसिटी होगी 1 टन या 1.5 टन के एसी के हिसाब से। दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी अलग अलग टाइप के एसी आते हैं उनमें जो भी स्टार रेटिंग स्टिकर्स होते हैं उनमें 1.5 टन की एसी पर 5000 वाट या फिर 5150 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मेंशन होती है, या फिर 1 टन की एसी पर 3400 वाट या 3540 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मेंशन होती है। एक्चुअल में दोस्तों वो एयर कंडीशनर प्रॉपर टनेज के हिसाब से होते ही नहीं हैं। तो दोस्तों जब भी आप एयर कंडीशनर परचेज करें तो एयर कंडीशनर पर जो भी 100% कूलिंग कैपेसिटी है उसे जरूर चेक करें। जिस एयर कंडीशनर में ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी होगी वो आपके लिए अच्छा है। एक एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट साइज बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी प्रीमियम ब्रांड के एयर कंडीशनर अवेलेबल हैं जैसा कि मित्सुबिशी या फिर ओ जनरल, इन एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़े और हेवी देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा इंडोर यूनिट होगा उतना बड़ा इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स भी बड़ी मिलेगी, और आउटडोर यूनिट अगर बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि कंडेंसर कॉइल भी बड़ी देखने को मिलेगी और इसका इम्पैक्ट कूलिंग पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी ब्रांड के एयर कंडीशनर को शॉर्ट लिस्ट करें तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का साइज और वेट जरूर चेक करें। बहुत सारे एयर कंडीशनर पावर फ्लक्चुएशन के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्वर्टर एसीज के अंदर आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर का फीचर जरूर मिलता है, लेकिन दोस्तों आपके एरिया में पावर कितना फ्लक्चुएट होता है इसका एग्जैक्ट अंदाजा आप कभी भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों चाहे आपके पास इन्वर्टर एसी हो या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी हो, आपको एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेबलाइजर के अंदर काफ़ी ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो आपके एसी को पावर फ्लक्चुएशन से हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन जो एक एसी खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए। मैंने 2024 में कुछ पॉपुलर एसीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जिनमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है जिसको मैंने बताया है। तो अगर आप एक एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।